अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मैं रियाज गाइड के साथ हाजिर हूँ। तो भाइयों, मैं आज आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको बताने लगा हूँ कि जो टाइगर फोर्स है उसकी मुकम्मल डिटेल कि अगर आपने इसमें दरख्वास्त दी हुई है और आप इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं और आपको मैसेज आ चुका है, तो उसके बाद आपने क्या करना है। तो भाई वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल पता चले कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या है और आपने क्या करना है, और आपको जब ये मैसेज आ जाएगा आपके सिलेक्शन का तो आपने कहाँ जाना है और कैसे जाना है और क्या करना है। तो भाई मैं जाता हूँ सबसे पहले मैसेजेस में, क्योंकि मैसेज मुझको भी आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे आप एक बात याद कर लीजिएगा कि आपको जो मैसेज आना है वो आना है 8666 से, यानी कि 8666 का मैसेज ही एक्सेप्टेबल है। उसके अलावा कोई मैसेज आए तो वो आपको फेक होगा, और ये जो 8666 है यही मैसेज जो है वही आपको आना होगा। तो मुझे आ चुका है, इसको खोल के देखते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है आपको मुबारक हो, आपको सिलेक्ट किया गया है पीएम कोरोना टाइगर रिलीफ फोर्स में। तो आपने ड्यूटी की फॉलोइंग करने के लिए किससे मिलना है? कमिश्नर ऑफिसर, जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिसर है उसके ऑफिस में जाना है। तो यहाँ उन्होंने मुझे डेट दी थी 27/6/2020 डेट दी हुई है। तो उन्होंने टाइम दिया है 12, यानी कि 12 बजे का टाइम। तो ऐसे आपको एक मैसेज आएगा जिन लोगों ने दरख्वास्तें दी है, जैसे ही मुझे आ चुका है तो ऐसे ही आपको एक मैसेज आएगा। आपने इस मैसेज को पढ़ के आपने अपने मैं सरगोदे का हूँ तो सरगोदे का मुझे मैसेज है, आप जहाँ के होंगे आपको वहाँ उस इलाके का मैसेज आएगा। तो आपने उस मैसेज के पढ़ के आपने जाना है असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस। वहाँ जाके आपको एक फार्म दिया जाएगा, आपको उस कंप्यूटर में उस फार्म के मुताबिक अपने शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना फ़ोन नंबर आपने उसमें ऐड करना है। उसके बाद आपको वो नेक्स्ट आगे भेजेंगे जहाँ पे आपको दोबारा एक आपने दोबारा एडमिशन कराना है। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना मोबाइल नंबर और अपना जो घर का पता है, रिहाइश का पता, वो आपको से लिखा जाएगा। उसके बाद आपको कैप, टाइगर कैप और टाइगर शर्ट दी जाएगी। तो इस तरह आप टाइगर फोर्स में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद वो आपको ड्यूटी सौंप दी जाएगी। तो ये तो हो गई यहाँ तक की बात। इसके बाद मैं आपको इस वीडियो में मजीद ये बताऊंगा कि आपकी कोरोना जो आप रिलीफ टाइगर में फोर्स में हो जाएंगे तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारी क्या होगी और आपका काम क्या होगा। तो भाई मुकम्मल जानने के लिए अपनी वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आपको मुकम्मल पता चले कि आप टाइगर फोर्स में हो जाने के बाद, आप टाइगर फोर्स बनने के बाद आपकी ज़िम्मेदारी क्या है और आपने क्या काम करना है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल रियाज गाइड टिप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरी नई सी नई वीडियो और अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलो चलते हैं इस उसकी तरफ जहाँ पे आपको बाकायदा मैं बताऊंगा कि आपकी टाइगर फोर्स में एडमिशन होने के बाद आपकी जो काम है और आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या है। तो भाई जो टाइगर फोर्स की जो खिदमात है वो आपको मैं बताने लगूँ कि आपकी खिदमात और फ़राइज़ क्या है। तो सबसे एक नंबर पे आपकी जो फ़राइज़ है और खिदमात है वो ये कि बेरोज़गार मज़दूरों और बात की निशानदही जो कि एहसास पावर्टी स्कोर कार्ड के मुताबिक इमदाद के अहल हो, यानी कि जो इमदाद के अहल हो वो उसको आपने निशानदही करनी है। दूसरे नंबर पे मुतलका इलाके में राशन और एशिया की फराहमी। तो तीसरे नंबर पे और जाए आमा में समाजी रहमा। चौथे नंबर पे मुतलका इलाके में करंतना सेंटर के इंतजाम में आपने मदद करनी है। और छठे पाँचवें नंबर पे अपने रजाकारों की नकल में मदद और ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी, मिलावट, हुकूमती पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वालों की निशानदही में मदद करनी है। उसके अलावा आपने ऐलान आमा और तहज़ीब व तकफ़ीन तजहीज़ व तकफ़ीन के इंतजाम में अनाहत करनी है। उसके बाद मुतलका टाइगर पर तफवीज़ करदा कोई भी इजाफी जिम्मेदारी करने की तो आपके होंगे फ़राइज़ और खीला करने। उसके बाद नेक्स्ट आपकी क्या है, शराइत व आपकी शराइत और कोई भी काम उसकी एक शराइत और ज़वाबित पे पूरा नहीं उतरेंगे तो आपको इस फोर्स से निकाल दिया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी शराइत और ज़वाबित क्या है। तो सबसे एक नंबर पे जो आप हमारे पास आ रहा है तो ये आ रहा है कि किसी रज़ाकार को इनकी मर्ज़ी के बगैर रज़ाकार फ़ोर्स में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि अगर आपकी मर्ज़ी है तभी तो आपको शामिल करेगा, मर्ज़ी नहीं तो आपको शामिल नहीं किया। आपने दरख्वास्त दी है तो उन्होंने आपको शामिल किया है। नंबर 2 पे वो कहते हैं कि रज़ाकार अपने आप को किसी सरकारी अफ़सर, नुमाइंदे या सियासी जमात के अहदेदार के तौर पर पेश नहीं करेगा। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई मैं पुलिस में हूँ या इसमें महकमे हूँ या कोई किसी किस्म का, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप किसी ओहदेदार के तौर पर पेश नहीं कर सकते, किसी अफसर के नुमाइंदे नहीं कह सकते। और तीसरे नंबर पे कहते हैं महकमे की तरफ से जारी रज़ाकार शनाख्तनामा हम वक्त अपने साथ रखने का पाबंद होगा। जब आपको आपका महकमा टाइगर फोर्स की तरफ से एक कार्ड बना के देगा, जब वो कार्ड आपके पास आ जाएगा तो आपने वो हर वक्त अपने पास रखना है। उसके बाद चौथे नंबर पर रज़ाकार को इसके मुतलका इलाके और अफसर से मुतारफ़ करवाया जाएगा। ज़िले इंतज़ामिया और
تنظیمی افسر رضاکار کی خدمات کا تعین کریں گے جس کی پابندی رضاکار پر لازمی ہوگی، یعنی کہ آپ کو جو ڈیوٹی سونپی جائے گی وہ آپ اس کے پابند ہوں گے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رضاکار اپنی تفویض کردہ ذمہ داری کسی اور کارکن کو دینے کا مجال نہیں ہوگا، یعنی کہ جو آپ کو ذمہ داری دی گئی آپ کو کسی اور کو نہیں دے سکتے، وہ آپ نے خود ہی کرنی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رضاکار کو کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ بننے کی اجازت، اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا یا کسی کو غلط یا جھوٹ معلومات، آپ اپنی جو آپ کو پاور یا کوئی چیز دی گئی آپ اس کو غلط استعمال بالکل بھی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رضاکار اپنی تفریح کردہ علاقے عوام اور دوسرے کارکنات کے ساتھ خود اخلاقی احترام اور دوستانہ رویہ اختیار کرنے کا پابند ہوگا، یعنی کہ آپ نے اپنے علاقے میں جن لوگوں کے ساتھ ملنا ہے یا اٹھنا ہے جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ بالکل اخلاق کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے، کسی سے کسی قسم کی کوئی بد اخلاقی نہیں کرنی۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ غیر حاضری ہنگامی صورت یا حال یا کوئی مسئلہ کے وقت منتظمین کو مطلع کرے، یعنی کہ جو آپ کے اوپر منتظم ہے جو آپ کو کام بتائیں گے آپ نے اس کو باقاعدہ بتانا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا، تو آپ کو یہ لازمی بتانا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں عوام تک پہنچائی جانے والی معلومات پر خود بھی سختی سے کاربند ہوں گے، مثلا ہاتھ دھونا، جراثیم کش ادویات استعمال، ہجوم سے فیصلے کا اختیار وغیرہ، یعنی کہ جو ایس او پی جو بھی ہے وہ آپ کو بھی آپ کے اوپر بھی بالکل لازم ہے جس طرح دوسروں کے اوپر لازم ہے، کیونکہ آپ کو بھی کرونا ہو سکتا ہے، اس لیے آپ نے ان سب چیزوں پہ باقاعدہ پابندی کرنی ہے اور یہ بھی آپ کے شرائط و ضوابط میں شامل ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بلا ناغہ اپنی سرگرمیوں کا اندراج کرنا اور ہر ہفتہ پابندی سے متعلقہ کمیٹی میں جمع کروانا اشد ضروری ہے، یعنی کہ جو آپ نے کام کی ہے اور جو آپ ان لوگوں کے ساتھ ایس او پی پر جو آپ نے ان کو کروایا ہے ان کو ماسک پہنوائیں یا کسی کو آپ نے شرائط و ضوابط کے مطابق ان کو ایک بتایا ہے کہ آپ نے ماسک پہننا ہے، وہ آپ نے اس کی تصویر کھینچ کے متعلقہ ہفتہ وار رپورٹ بتانے کہ بھائی میں نے اتنی جگہ پہ اتنی لوگوں کو یہ ماسک دیے ہیں یا ان کو میں نے ماسک پہنائے یا ان کو میں نے ایس او پی سمجھائے ہیں، تو یہ آپ کو لازمی دینا پڑے گا۔ اس کے بعد یہ نوٹ آپ پڑھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مدرجہ بالا شرائط قوانین پر عمل نہ کرنے کی صورت میں فوری طور پر ان کی رکنیت شناخت نامہ باعثیت رضاکار معطل کر کے متعلقہ افسران ان کے تمام اختیارات منسوخ کر دیں گے۔ اگر آپ ان جو آپ کو اشراط ضوابط ٹائیگر فورس کی طرف سے دی گئی اگر آپ ان میں سے کسی پہ نہیں اترتے پورا تو وہ آپ کو کسی بھی آپ کو اس سے ختم کر دیں گے، آپ پھر رضاکار رہیں گے ٹائیگر فورس نہیں رہیں گے، تو اس لیے آپ نے ان کی پابندی کرنی ہے۔ تو بھائی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے اور آپ کو مکمل سمجھ آ گئی ہے کہ ٹیگداری کیا ہے اور اس کے فرائض کیا ہے تو بھائیو آپ کا ایک تاکہ میں نیو سے نیو ویڈیو آپ کو بنا کے آپ کو بتا، تو تب تک اب نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔